नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस के इस बेहद ही खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 सितंबर 2024 यानी कि दिन है शुक्रवार। और आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावनाएं बनती। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उनके लिए 4 बहुविकल्पीय प्रश्न ये हैं, तो उनके लिए 4 विकल्प भी होंगे आपके लिए, यानी कि ऑप्शंस भी होंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके सही उत्तर की। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये है, कैबिनेट ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा मंजूर किया है? जी हाँ, हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारी जो मोदी जी की सरकार है, उसमें जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा मंजूर किया है? तो आपके लिए जो विकल्प हैं इस प्रश्न के, वो है ये: ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख और डी 7 लाख। तो अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचने की कोशिश करें, तो आपको इसका उत्तर पता होगा, या अगर आप खबरों से रूबरू रह रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर नहीं रह रहे हैं तो डिस्कवरी क्लासेस आपको रूबरू कराता रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है, जी हाँ, ऑप्शन सी, 5 लाख। 5 लाख रुपए की मंजूरी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पीएम यानी प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? तो चलिए आपके लिए ये विकल्प है आपके स्क्रीन पे: पीएम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिवॉल्यूशन, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, पीएम ईंधन ड्राइव रिवॉल्यूशन और पीएम इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट योजना। फिर से ऑप्शंस देख लें: पीएम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिवॉल्यूशन, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, पीएम ईंधन ड्राइव रिवॉल्यूशन, या डी पीएम इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट योजना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अगर आपको जवाब मिल चुका है तो हमारे जवाब से टैली कर लें। सही उत्तर होगा जी ऑप्शन बी, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। और आज का अगला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे: रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन कौन करेंगे? एक्सपो यानी कि एक प्रकार की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन जिसे हम कहते हैं। तो रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन कौन करेंगे? ऑप्शंस हैं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रक्षा विमानन एक्सपो यानी कि जो हमारा रक्षा विभाग है, ठीक है, उससे संबंधित ये प्रश्न है। ऑलराइट, तो इसका जो एग्जीबिशन है, जाहिर सी बात है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा प्रमुख होते हैं। गृह मंत्री भी सुरक्षा मामलों में कहीं ना कहीं हमारे आंतरिक सुरक्षा में मदद करते हैं। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, ये सबसे ज़्यादा चांसेस है यही आंसर होगा, और बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है, क्योंकि रक्षा मंत्री जो हैं उन्हीं के हाथों इसका उद्घाटन किया जाना है। रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन उन्हीं के हाथों होगा। चलिए देखते हैं अब हमारा आज का अगला प्रश्न। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या 15 सितंबर। आपके पास जितने भी ऑप्शन है वो सब सितंबर से रिलेटेड है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तथ्य है, तो इसे याद रखना पड़ेगा आपको। इसका सही उत्तर है 11 सितंबर। जी हाँ, 11 सितंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है खास। इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? जी हाँ, आपको पता है कि अब डीजल ईंधन या जो पेट्रोल ईंधन है, उससे जो पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होती है। तो अब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान दे रही है कि हम अब जो ऐसे ईंधन का प्रयोग करें जिससे कि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है,
तो इसी मामले में इलेक्ट्रिक बसों को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। कई राज्य ऐसे हैं भारत में जहाँ इलेक्ट्रिक बसेस ही चल रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। डीजल बसेस पर नियंत्रण है, रोक है, उनको कर्टेल किया जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि की योजना मंजूर की? ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी नई चीज़ को शुरू करना जो होता है ना, वो खर्चीला होता है। तो इसके लिए जो सरकार है, हमारी जो केंद्र सरकार है, ठीक है, या जो कैबिनेट है, ठीक है, यानी कि जो मंत्रिमंडल है, वो सभी मिलकर योजना बना करके और उस पर राशि खर्च करती हैं ताकि उस कार्य को अच्छे से अंजाम दिया जा सके और उसका बेनिफिट जनहित तक पहुँचने में, जनता तक पहुँचे, जनहित का काम हो सके। तो ऑप्शंस आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने जो राशि मंजूर की है वो राशि क्या है? तो ऑप्शंस आपके लिए ये हैं: 1500 करोड़, 250 करोड़, 3435 करोड़ और 5000 करोड़, ठीक है। 1500 करोड़, 2500 करोड़, 3435 करोड़ और 5000 करोड़, ये रुपयों में ये आंकड़े हैं। तो अब आपको सही उत्तर बताना है, तो सही उत्तर जान लेते हैं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ये सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 3435 करोड़। जी हाँ। अब चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को कि आज के इस करंट अफेयर्स के सीरीज में अगला प्रश्न क्या कहता है, हमें क्या सीख देता है। कितनी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों की वेबसाइट सरकार द्वारा लॉन्च की गई? या तकनीकी जो शब्द होते हैं, टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं, उनका एक जो कलेक्शन होता है, कंपाइलेशन होता है, वो भारत सरकार ने जारी किया है। तो कितनी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों की वेबसाइट सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? जी हाँ। तो सही उत्तर जानते हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए विकल्प, ताकि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें। 10, 15, 22 या 25। तो अगर आप भाषाओं की सूची के बारे में अवगत हैं पहले से, तो आपको जाहिर सी बात है इसका आंसर पता चल जाएगा। जी हाँ, टोटल 22 भाषाएं, ठीक है। तो 22 भाषाओं में भारत सरकार ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है, जो कि तकनीकी शब्दों से लैस है, यानी कि तकनीकी शब्दों का लिस्ट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने वर्चुअली संबोधित किया? वर्चुअल संबोधन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। तो वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल होता है ऑनलाइन। जैसे कि हम यहाँ सीख रहे हैं करंट अफेयर्स, ये है हमारा ऑनलाइन सेशन। ये हम आपसे मिल रहे हैं क्या? वर्चुअल। हम आप वर्चुअली एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। सो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल समिट जो था, सम्मेलन को किसने वर्चुअली संबोधित किया? ठीक है। ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेकंड ऑप्शन है पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो सही उत्तर आपको समझना होगा। सही उत्तर क्या है यहाँ पे? चलिए, सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रणी हैं, पायनियर हैं, जो कि ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि वो वर्चुअली संबोधित करते हैं, काफ़ी चीज़ों को वर्चुअली संबोधित करते हैं वो। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आप इसको पेन डाउन कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है। एब्रीवेशंस भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो एब्रीवेशंस को आपको रखना पड़ेगा नॉलेज में। तो ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी नॉन एग्जीक्यूटिव जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, उन ऑप्शंस पर भी ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है अमिताभ कांत, दूसरा ऑप्शन है RS शर्मा, तीसरा ऑप्शन है नंदन नीलेकणी और चौथा ऑप्शन है अरविंद पनगढ़िया। तो सही उत्तर इसका देख लेते हैं। जी हाँ, इसमें शर्मा जी जो हैं हमारे, RS शर्मा, ठीक है, वही इसके सही उत्तर होंगे। यानी RS शर्मा जो हैं, इन्हीं को क्या किया गया है? ONDC के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अब हम अपना अगला प्रश्न। जी हाँ, ये क्वेश्चन है, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है,
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है? अब आप इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। क्या होगा इसका सही जवाब? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अब हम पहुंच चुके हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। जी हाँ, 10th क्वेश्चन यानी कि आज का जो 10वां प्रश्न है वो है, कैबिनेट ने मिशन मौसम किसके लिए मंजूरी दी है? मिशन मौसम को किस चीज के लिए मंजूरी दी गई है? कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए, चरम मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए, प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए, या पेड़ लगाने के लिए? 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। मिशन मौसम है ना। मौसम आप समझ सकते हैं कि मौसम का इन सभी पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव होता है, ठीक है। और मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो हमारी जो नीतियाँ होती हैं, मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें हम हमेशा एडवांसमेंट चाहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ नए चीज़ें आ जाएं ताकि हम मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर सकें, जिसके कारण हम आपदाओं से बच सकें, कृषि हमारी अच्छी हो। तो यहाँ पे यही देखना है, ये प्रश्न यही पूछ रहे हैं आपके ज्ञान के लिए, कैबिनेट ने मिशन मौसम किसके लिए मंजूरी दी है? या चलिए सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है चरम मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा सहायक क्या होने वाला है? जब आपको पता चल जाए कि मौसम का हाल क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं अब आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, राइट, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, राइट। सो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बन गया है? यानी अब तक टोटल 100 थे, अब 101वां आ गया है, ठीक है। तो चलिए सोचिए 101वां कौन है। आपके पास ऑप्शन हैं भूटान, श्रीलंका, नेपाल या मालदीव। भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर मालदीव। तो चलिए सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है नेपाल। सही जवाब है नेपाल। जी हाँ, नेपाल 101वां सदस्य बना है। अब आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टाटा मोटर्स फाइनेंस और टाटा कैपिटल के विलय को यानी मर्जर को किस संस्था ने मंजूरी दी है? अब देखिए यहाँ पे 2 कंपनी, टाटा मोटर फाइनेंस और टाटा कैपिटल। अब बैंकों की या कह सकते हैं इन सब तरह के जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, इनके मर्जर को, इनके विलय को कौन मंजूरी देगा? ठीक है, ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, CCI या फिर नाबार्ड। ठीक है, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी है। तो सही उत्तर है CCI। जी हाँ, यही है जो वित्तीय जो हमारे समूह होते हैं या जो कंपनियां होती हैं उनके विलय को मंजूरी देता है। अब आ गए हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किसने की? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है रक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, PM नरेंद्र मोदी या फिर नीति आयोग के चेयरमैन ने। ठीक है, तो चलिए सही उत्तर क्या है ये जान लेते हैं। सही उत्तर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लिख लीजिएगा ऐसे आप। और आज का जो अंतिम प्रश्न है हम वहां पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपको पता है ना, द लेडी विद द लैम्प, राइट। यानी कि जो वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध के समय, ठीक है, जो सैनिक बहुत हताहत हो रहे थे, बहुत ज़्यादा जो घायल हो रहे थे, तो उनके जीवन रक्षा करने का काम फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था। और उस समय से नर्सिंग की अवतार मानी जाती हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर ही नर्सेस की या नर्सेस को कह सकते हैं हम सम्मानित करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बहुत क्लियरली आंसर पता चल रहा होगा, डॉक्टरों को, नर्सों को, शिक्षकों को या वैज्ञानिकों को। तो सीधा इसका सही जवाब होने वाला है नर्सों को। जी हाँ, नर्सों को, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है,
तो आज जो हमने टोटल 14 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे, जो कि 13 सितंबर 2024 के लिए बहुत ही खास हैं। इन्हें अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी हितकर होने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए रोज़ वीडियोस लेकर आएँ। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।